और श्री अवधेश जी ने, माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा कि 4-5 और मंत्री जो समान विचारधारा के लोग हैं, और एक मंत्री से उन्होंने बातचीत भी की है जो दिखाया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि और 4-5 मंत्री कौन हैं जिन लोगों को अवधेश जी के माध्यम से और चुनाव के बाद सरकार बनने पर मदद देने का आश्वासन देते हुए, और जिनको पैसा दिया गया है, क्योंकि स्वयं वो एक मंत्री से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4-5 और समान विचार के लोगों से कि मदद देने का उसमें आश्वासन दे रहे हैं। तो यह एक प्रकार से सरकार की बोली लगा रहे हैं कि हमारी सरकार भविष्य में बनेगी तो उसके एवज में पैसा लिया जा रहा है कि आपका हम काम करेंगे। सरकार का एक प्रकार से बैनामा जो है, बय बयाना जिसको कहते हैं, एडवांस में एडवांस ले लिया, बयाना ले लिया कि सरकार बनाइए, मदद कीजिए हमको, हम आपका ये काम करेंगे। ये एक प्रकार से बिहार बेचने का एडवांस जो है इन लोगों ने लेने का काम किया है। और ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी इन बातों को नहीं जानते, ये तो स्टिंग ऑपरेशन किसी ने किया और कोई फंस गया, लेकिन उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है वो आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। आखिर नीतीश कुमार जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आज तक किसी चुनाव में किसी क्षेत्रीय पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च नहीं किया होगा किसी चुनाव में। बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? हमारा आरोप है कि पुल निर्माण निगम, यानी 2 विभाग, 3 विभाग, एक जो पथ निर्माण विभाग है, एक आरईओ है, पुल निर्माण निगम है, और एक बिहार स्टेट रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, एक और निगम है। 2 निगम है सरकार के। इसमें जो सप्लायर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये पिछले 1-1.25 साल से ये पैसे का खेल चल रहा है और बड़े पैमाने पर हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर पेमेंट में और बड़े पैमाने पर पैसा लिया जा रहा है। अनेक कॉन्ट्रैक्टर्स ने मिलकर फोन करके, सब हम लोग के लिए तो बिहार में काम करना मुश्किल है, इस शामिल है। और अभी तक लालू यादव के जिन 2-3 लोगों को दिखाया गया वीडियो के अंदर, तो लालू यादव ने चुप्पी साध रखी है। तो नीतीश जी कहते हैं कि मैं फिर दोबारा शैतान लालू यादव में प्रवेश नहीं करने दूंगा। लालू के रहते भी मैं विकास की गारंटी लेता हूं, भ्रष्टाचार रोकने की गारंटी लेता हूं। तो जब नीतीश जी ने गारंटी लिया है, तो जिस तरह से उन्होंने अपने विधायक या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, तो लालू यादव से बातचीत करके जो 3 लोगों का वीडियो वायरल हुआ है, उन लोगों पर भी और यूपीए गठबंधन को कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पूरे मामले की जांच, यद्यपि चुनाव आयोग ने कहा कि वो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो मंगाकर उसकी जांच कर रहा है, लेकिन इस तरह के मामले की जांच करने के लिए अकेले चुनाव आयोग सक्षम नहीं है। और से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच और सीबीआई से कराई जाए। इस सरकार का केवल 20-25 दिन बचा, ये सरकार तो कोई जांच कराने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी में नैतिकता है, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो उनको स्टिंग ऑपरेशन में जिस प्रकार से चीजों को दिखाया गया है, इसमें कौन कौन लोग जुड़े और किन किन लोगों ने पैसा लिया है, इस पूरे मामले की जांच और सीबीआई से इनको करानी चाहिए। मित्रों, अपराध एक मुद्दा था और हम बार बार जंगल राज की बात करते थे कि लालू यादव के रहते जंगल राज को रोका नहीं जा सकता है, अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और आज राष्ट्रीय जनता दल के एक उम्मीदवार जो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, छोटे भाई हैं, क्या नाम उसका, केदारनाथ सिंह, वो जेल में है। एक उम्मीदवार पर गैर जमानती वारंट निकला और वो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का मामला नहीं है।
एक कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देने के आरोप में गैर जमानती वारंट निकला और किसी तरह से उनकी और जमानत हुई है। तो अपराध बिहार का एक बड़ा मुद्दा था और नीतीश जी कहते हैं फेसबुक के जवाब में कि मैं गारंटी लेता हूं कि लालू के रहते मैं अपराध को नियंत्रित करूंगा, और हम लोग कहते हैं कि लालू के रहते अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार लालू यादव के रहते भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जो स्वयं चारा घोटाले के सजा याफ्ता है, राज्य के करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चारा घोटाले की लूट का आरोप प्रमाणित हुआ और उसके वो कन्विक्टेड है, 7 साल की सजा हुई है और बेल पर निकले हुए हैं, और जिनके कार्यकाल में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, दर्जनों घोटाले हुए, उस लालू यादव के रहते एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार या शासन देना असंभव काम है। और कल जिस प्रकार से ये सारी चीजें सामने आई हैं, ये दिखलाता है कि सरकार किस तरह से चल रही है। जब तक भाजपा जदयू का गठबंधन था, एक बेहतर तरीके से एक पारदर्शी सरकार चल रही थी, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद मंत्रियों को खुली छूट दे दी गई, मंत्रियों को कोटा फिक्स कर दिया गया। तो पूरा आकंठ ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और ये तो एक केवल बानगी, एक ट्रेलर है कि कुछ लोग पकड़े गए, जो जनता के सामने उजागर हुआ है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और कौन और मंत्री इसमें संलिप्त हैं उसका भी खुलासा श्री अवधेश कुशवाहा जी को करना चाहिए। और जिन 3 लोगों के बारे में आरोप लगे हैं, यद्यपि वो दूसरे चरण का चुनाव है, नामांकन हो चुका है, लेकिन लालू यादव को ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए, पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि लालू यादव अपने इन लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। और लालू यादव जो गारंटी दे रहे हैं, नीतीश कुमार जो गारंटी दे रहे हैं लालू यादव की, तो नीतीश कुमार जब गारंटर हैं तो वैसी स्थिति में गारंटर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बैंक से भी कोई लोन लेता तो अगर डिफॉल्टर हो गया तो गारंटर को पकड़ा जाता है। तो जिन्होंने गारंटी लिया है कि लालू जी के साथ हमारा राजनीतिक समझौता, जो शब्द प्रयोग है बीजेपी को रोकने के लिए हमारा एक पॉलिटिकल राजनीतिक समझौता, उसके क्या अर्थ है राजनीतिक समझौते का, कब तक चलेगा, क्या चलेगा, नहीं चलेगा, अभी चुनाव तक है या चुनाव के बाद भी चलेगा, पता नहीं है। तो इसलिए इन तमाम चीजों के बारे में और नीतीश जी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है स्टिंग ऑपरेशन पर। यही हम बात कर रहे थे कि बीजेपी इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाएगी, कितना बड़ा वो बनाना चाहेगी। पूरा नीतीश मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा है, ये कहना बीजेपी का।